हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेट का डेफिनेशन और सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका रोस्टर फॉर्म देखा था। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ना वो है आपका कैसा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके सर, हम लोगों ने जो उस दिन पढ़ा था वो आपका रोस्टर फॉर्म था और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है सर, इसमें करना क्या है सो बताइए सर। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले ना एक वेरिएबल टर्म मानते हैं। कैसा टर्म मानते हैं? वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म का मतलब क्या हो गया? चर राशि। चर राशि आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, मानता सब x ही है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद ना ये जो आपको दिख रहा है या तो ये दोगे या तो ये तिरछा लकीर जैसे, इसको क्या पढ़ा जाता है? सच दैट। ओके, उसके बाद ये डॉट डॉट है। अब बोलेगा सर ये डॉट डॉट क्या है? कि भैया डॉट डॉट का मतलब एक ऐसा रिलेशन, क्या बोला सर ने? एक ऐसा रिलेशन जो हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करता हो। एक ऐसा रिलेशन लिखेंगे जिसमें इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे संतुष्ट करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। रोस्टर फॉर्म में क्या था बच्चों? एक ब्रैकेट के अंदर सबको कोमा के साथ लिख देना था। बड़ा आसान और सरल उपाय था। अब सेट बिल्डर में क्या है कि सेट बिल्डर में पहले एक वेरिएबल टर्म मानना है, मान लेंगे सर, फिर सच दैट का इस्तेमाल करना है और एक ऐसा रिलेशन देना है जो कि हर एक एलिमेंट को क्या करे? सेटिस्फाई। सर पता कैसे चलेगा? अरे भैया क्वेश्चन को देख के सबसे बड़ा हिंट कौन होता है? सर क्वेश्चन। क्वेश्चन देता ही इसलिए कि हम समझ के उसको जवाब दें, है कि नहीं? हाँ, तो चलिए इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बच्चों देखिए, अब ये हम लोगों का सबसे पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले बच्चों बताइए ये कौन सा फॉर्म है? सर रोस्टर फॉर्म। सर कैसे कैसे बात, ये बात तो अब डेड बॉडी भी समझ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को कोमा के साथ लिखा जाता है। ठीक ठीक। अब इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर। ठीक है, लिख दिए सर। अब सोचिए इसमें ऐसा आपको कौन सा रिलेशन दिख रहा है? सर हमको दिख रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 7 से छोटा है। अरे वाह, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये एक रिलेशन 6 को संतुष्ट कर रहा है। सब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। समझे? हाँ। अब बाबू एक बात ध्यान से सुनो, इधर से इधर जाना बड़ा आसान है। कोई भी बोले 7 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ले लेगा। इधर से इधर आने में ना कंफ्यूजन है? हाँ। अब कोई ऐसा भी तो लिख सकता है x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा और बराबर, 1 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। अरे सर दोनों बातें तो सही है। हाँ, दोनों बनाया हुआ भी क्या है? सही है। अच्छा, इधर से जाएंगे तो एक जवाब मिलेगा, सेट बिल्डर से रोस्टर में जाएंगे तो एक जवाब मिलेगा, और रोस्टर से सेट बिल्डर में जवाब अलग अलग भी आ सकते हैं। और मजेदार बात क्या है? सारे सही हो सकते हैं। बस नालायक तुम गलत लिख के मत खुश होना कि हम तो जो बनाते हैं सो सही है। ध्यान देना। समझ गए सर? हाँ समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब कोई बोलेगा x एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या, ओके, जो कि 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। हम समझ गए सर। सेट बिल्डर से जब रोस्टर जाते हैं तो हमारे पास एक ही जवाब आता है, लेकिन अगर हम रोस्टर से सेट बिल्डर जाएं तो हो सकते हैं जवाब अलग अलग भी आ सकते हैं।
क्लियर हो गया होगा? तो आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है? ओके, नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने। अब हमें बारी बारी से सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। ये सारा रोस्टर फॉर्म है और आपको इसको सेट बिल्डर में बदलना है। अब आपको पूर्णतः ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ मतलब अंश में तो कभी एक बदल ही नहीं रहा है। कहे हाँ, तो कहे सर जो भी होगा वो तो एक ही होगा। कहे ठीक। नीचे बोले सर एन, और बोले एन एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ सर, एकदम मजा आया। एक देंगे एक आएगा, दो देंगे 1/2 आएगा, तीन देंगे 1/3 आएगा। अब कोई ले लिया 7 तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे भैया एन का मान 6 से छोटा। 6 से छोटा में 1 2 3 4 5। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अगर आप डी की बात करो, और अगर आप ठीक से देखो, इस बार ऊपर वाला भी बदल रहा है। तो ऊपर एन, नीचे वाला ऊपर वाले से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो नीचे क्या होगा? n+2। n एक नेचुरल नंबर है जो कि 9 से छोटा है। हाँ सर, मजा आ रहा है। एक लेंगे 1/3। बहुत अच्छा। इसमें लिख सकते हैं x बराबर 3n। कैसे सर? क्या देखिए, अगर n एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या, तो n के जगह जब 0 रखोगे तो 3 गुना 0 0 होगा। 1 रखोगे 3 गुना 1 3। वाह, बन गया सर, वेरी गुड। अब आप ई की बात कीजिए। x बराबर n² है, n²। और n एक कैसा नंबर है? नेचुरल। कैसे? आप रख के देखो, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2। अरे वाह, क्लियर है। तो सारे बच्चे को सेट बिल्डर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद सेट बिल्डर की कहानी यहां खत्म करते हैं, ठीक है? एफ बराबर देखते हैं। आप इस क्वेश्चन में गौर करो। इस क्वेश्चन में क्या बात है? आई और -i दिख रहा है। तो अब ये बात तो बच्चा बच्चा समझ गया हो क्या? i -i नेचुरल नंबर में तो यूज होगा नहीं है। नेचुरल क्या सर, यूज ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो आप ना एक चीज याद रखना, आप आगे पढ़ोगे, i² का मान -1 होता है। इसे कहां पढ़ेंगे? इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। तो अभी क्या करें, बस याद रखो कि i² का मान -1 होता है। ठीक है सर, तो ये होगा कैसे सर? के देखो, लफड़ा नहीं, ये नहीं है। अब ये अपना ना ब्रह्मास्त्र है। कैसे? समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लिख दिए। कहेंगे देखो, इसको सॉल्व करेगा तो x का मान 1 आएगा, -1 आएगा, i आएगा, -i आएगा। सर खुश हो गए? हाँ। अब देख, a - b इंटू a+b, a² - b²। ठीक है? अब देखो, i² का मान क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस प्लस। फिर से देखिए, a - b इंटू a+b, a² - b²। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो सेट बिल्डर भी आप समझ चुके हैं और रोस्टर फॉर्म भी अब आप समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले टाइप की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का हिंदी होता है आपका गणन संख्या। कार्डिनल नंबर का हिंदी क्या होता है? गणन संख्या। कोई पूछेगा सर इसका मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब
क्या लिखा हुआ है, समुच्चय में अवयव की संख्या। मतलब सर जैसे देखिए, अब आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो एन ए का मतलब है ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है, तो गिनिए 1 2 3। समझ गए। मानिए आपका कोई एक भोला सा दोस्त, एकदम प्यारा सा दोस्त पूछेगा, भैया तुम इस 3 को क्यों लिया, 5 को क्यों नहीं लिया, कहेंगे ये भगवान गिन के लिए रे गधा, 1 2 3। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बच्चों, बताइए जल्दी से बताइएगा, इसमें कार्डिनल नंबर सर 4 होगा, 4। हाँ इसमें कार्डिनल नंबर 3 होगा सर। सर कैसे 4, तो अरे भैया सेट में किसी को दोबारा लिखते नहीं है, लिख दोगे तो गिनती नहीं होगा। हमने पहले भी एक एग्जांपल दिया है आपको, अगर ध्यान में हो, कि मानिए आपके घर का बंटवारा हो रहा है और आपने उस हिस्से में अपना नाम 2 बार लिखा दिया, क्या आपको 2 बार हिस्सा मिलेगा? नहीं, भाई भी के गए इसको तो दिए थे, हटो, बस वही है और क्या है। तो एक तो लिखाएगा नहीं, अगर लिख दिए जाओगे तो वैलिड नहीं होगा। क्लियर हो गया कार्डिनल नंबर? हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। इसमें आपको 3 दिख रहा होगा। हाँ सर, पहला सिंगलटन सेट कहिए या सिंगलेटन सेट, आपको जो प्रोनाउंसिएशन आपके इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगता है आप कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा गलत होगा कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ लेना है। सिंगलेटन सेट, हिंदी क्या लिखा हुआ है, एकल समुच्चय। सर इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो। अब जब जिनको लिखना है आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस ये नाम है, आपको याद रखना है कि जिसमें एक एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट का मतलब ये मत समझना कि एक ही हो, संख्या संख्या जैसे, मतलब ये देखिए, अब किसी ने ये सोच लिया कि सर बोले एक है, तो ये कैसा है, सिंगलेटन सेट। जैसे किसी ने बोल दिया 2 का ही नहीं है मास्टर, तू पढ़ाया था 1 होना चाहिए, अरे भैया हम बोले गिन के 1 होना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एक नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो। अच्छा समझ गए सर, तो ये भी कैसा सेट है, सिंगलेटन सेट। ओके सर, पेयर समझ ही रहे हैं, जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी हो, 2 हो, 2। ओके सर, ये कैसा सेट है, पेयर सेट। पेयर सेट का हिंदी लिखा हुआ युग्म समोच्च। अच्छा इतना आसान, इतना आसान, जिसमें एक हो। फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखने में क्या होता है, फिल्म की जब शुरुआत होती है तो पहले हीरो का नाम, सबका नाम बताया जाता है, कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, तो बस वही है, नाम है, मिला तो कहेंगे अच्छा ये तो सिंगलेटन था, बताया था मास्टर। पेयर, हाँ हाँ इसमें 2 था, हाँ ठीक। अब आइए इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का मतलब नहीं हो, हाँ इसके पास कुछ हो ही नहीं, हो। इसको ऐसे दिखाया जाता है, देखिए ये जो लिखा है ना, हम लोग इसको 5 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 5, और ये खाली होना चाहिए। अब समझिए, कहीं पर ऐसा लिखा है तो बोलेंगे भैया ये आपका कैसा सेट है, इम्पटी सेट। कहीं पर अगर ऐसा लिखा है तो याद रखना, इन्हीं की रटे लेना, फाई एक इम्पटी सेट है। फाई अब किसी ब्रैकेट के अंदर है तो ये इस तरह का काम करेगा, जैसे इसमें एक अवयव था जिसका नाम 1 था, इसमें एक अवयव है जिसका नाम 2 है, इसमें एक अवयव है जिसका नाम फाई है। अच्छा, तो ये कैसा सेट है, सिंगलेटन सेट। अच्छा, ये दिया रहेगा तब समझेंगे इम्पटी सेट है, ये दिया रहेगा समझेंगे सिंगलेटन सेट है, अंदर अगर खाली दे दिया तो फिर कहेंगे इम्पटी सेट है। चलिए एक बार एकदम बात करते हैं। सिंगलेटन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, पेयर सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, इम्पटी सेट जिसके पास कुछ नहीं हो, है कि नहीं है।
फाइ लिखा होगा तो एम्प्टी सेट है, लेकिन फाइ अगर किसी ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो एम्प्टी सेट ना होकर सिंगलेटन सेट है। क्लियर है? क्लियर है। हमें तो मजा आ रहा है पढ़ा के, अब आपका पता नहीं। अब देखिए ये 4 और 5 नंबर में है इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ये बड़ा आसान बात है, सोच के देखिएगा। कोई आपसे पूछे ये फाइनाइट है या ये फाइनाइट, तो आप सोचिए जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट को बता पा रहे हो। किसके बता पा रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट गिन के बता पा रहे हो। हाँ सर, इसमें तो हम बता देंगे कितना है, 4 को है सर। ये फाइनाइट है। ये फाइनाइट नहीं है, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्यों सर? बात हमारे हाथ से अब आगे निकल चुका है, अब उतना हमसे हो नहीं पाएगा, है कि नहीं? फाइनाइट हम काउंट कर सकते हैं ना। हाँ सर, सही बात है। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ सी कहेंगे सर, आप गिन के बता देंगे सर, 3 होता है। 3 बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, फाइनाइट का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब गिन के पूरे संख्या को बता पा रहे हैं तो बोल देंगे वो फाइनाइट है। जिसको नहीं काउंट कर पा रहे वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसके कार्डिनल नंबर के बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बोलेगा एक्स अक्ष के समांतर सभी रेखा। किस अक्ष के समांतर सभी रेखा? एक्स अक्ष के समांतर सभी रेखा क्या परिमित है या अपरिमित? कहीं अपरिमित, कहीं क्यों? कहे भैया कौन गिनेगा? सही बात, कितना होगा? अनंत सर। समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म सीखा, हाँ सर, उसके ऊपर एग्जाम्पल देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने कार्डिनल नंबर के बारे में सीखा, सही बात है। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट के बारे में सीखा। टाइप ऑफ सेट में भी 5 सीखा। पहला सिंगलेटन सेट, दूसरा पेयर सेट, तीसरा एम्प्टी सेट, चौथा परिमित, फाइनाइट, 5वां इनफाइनाइट। हिंदी में एकल समुच्च, युग्म समुच्च, एम्प्टी समुच्च, रिक्त समुच्च, परिमित समुच्च, अपरिमित समुच्च। और अब जो हम लोगों का अगला वीडियो होगा उसमें बस 2 समुच्च के प्रकार होंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो हमेशा की तरह अगर आपको कुछ वीडियो में अच्छा लगे या खराब लगे, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ गलत होगा तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, बाय।